वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग हिंदी में संधि और संधि के प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संधियाँ 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन एक संधि है जो संधि का प्रकार नहीं है? तो संधियाँ होती हैं, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो ये तीनों संधियाँ होती है, अनुसार कोई संधि नहीं होती। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे संधि के प्रकार दिए गए हैं और उनकी परिभाषा दी गई हुई है। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग संधि होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। तो संधि को अलग अलग तरीकों से बताया गया है। यहाँ पे निकटवर्ती वर्णों के मेल से है, वहाँ समीपवर्ती लिखा था, तो से सभी का मतलब संधि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत है वो बताना। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये भी सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, तो ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये भी सही है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे दो पक्षों का मेल नहीं होता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो शब्द परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, वो चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तो ये सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन आएगा। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद। क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और कौन सी संधि होती है? तो स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये हो गए संधि के 3 भेद। स्वर संधि के यहाँ पे 5 भेद दिए गए हुए हैं। तो स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? एक दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यड़ स्वर संधि। ये स्वर संधि के भेद है और एक अयाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? उसे संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के जो उदाहरण है वो देख लेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है, पुस्तकालय, सद्गति, दिग्दर्शन और उज्ज्वल। तो यहाँ पे जो स्वर संधि है उसको पहचानना है। तो यहाँ पे पुस्तकालय हो जाएगा स्वर संधि, और सद्गति, दिग्दर्शन ये हो जाएंगे व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाधि संधि संधि किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो ये संधि के प्रकार हैं। ये किस संधि के प्रकार हैं? तो ये हो जाते हैं स्वर संधि के प्रकार दिए गए हुए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा अन्वय, और ये किंचित और तद्रूप हो जाएंगे व्यंजन संधि के। ये हो जाएंगे व्यंजन संधि के, और नीरस हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। इसका ए आंसर सही है। तो यहाँ पे दिखा है अनु प्लस आय होता है, और बाकी ये सब दिए हैं। किंचित का हो जाएगा किम प्लस चित, तद्रूप का हो जाएगा तत् प्लस रूप, नीरस का हो जाएगा निह प्लस रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो यहाँ पे स्वर संधि बताना है किस में है।
तो यहाँ पे हो जाएगी स्वर संधि भानुदया में, भानु प्लस उदया में हो जाएगी नमः नमस्कार, और दुर्लभ में हो जाएगा विसर्ग संधि, दुर प्लस लभ दुर्लभ हो जाएगा इसमें, और इसमें हो जाएगा विसर्ग, और जगदीश में हो जाएगा व्यंजन संधि। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे संधियाँ दी है, उनका विच्छेद दिया गया हुआ है, एक बार देख लेंगे। नमस्कार को नमः प्लस कार, जगदीश का जगत प्लस ईश, भानुदया का भानु प्लस उदया, और यहाँ पे भानुदया दुर्लभ का दु प्लस लभ होता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब। और ये संधि कौन कौन सी ये दिए गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देख लेंगे। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो श्रद्धानंद का विच्छेद हो जाएगा संधि विच्छेद श्रद्धा प्लस आनंद। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है दीर्घ स्वर संधि में आ ई ऊ और री के बाद समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ आने पर दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ और री हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं अन्नाभाव, शिवालय, गिरीश, महेंद्र, पितृण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि है, पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया हुआ दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण वीर प्लस आंगना, वीरांगना, अति प्लस ईव, अतीव हो जाएगा, भू प्लस उत्सव, भूतसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे उसकी परिभाषा दी गई है, जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ री के बाद में समान स्वर आ ई ऊ री आए तो दोनों मिलकर आ ई ऊ दीर्घ हो जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन है? तो धातुष्मा में दीर्घ संधि है, धातु प्लस उष्मा हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे धातु प्लस उष्मा, ये हो जाएगा धातुष्मा। यहाँ पे दिया गया हुआ है लघु उर्मी का लघु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, साधु प्लस ऊर्जा, वधूत्सव, और ये धातु उष्मा बड़ा ऊ बनेगा, मैंने छोटा ऊ बना दिया था। तो ये एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूधर्व का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा भू प्लस उधर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह, और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, तो क्या हो जाएगा? सूक्ति हो जाएगा, और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है सूक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। तो रूपांतरण है, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? रूप प्लस अंतरण होगा, ये ऑप्शन इसका सही है, रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वधूर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो वधूर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा वधु प्लस उर्मी, ये वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही है, और इसमें भी दीर्घ स्वर संधि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण दिए गए हैं धर्मार्थ, वधूर्मी और नारीश्वर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे, इस बुक से अभी जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ जूनियर असिस्टेंट का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरयू उर्मी में संधि है? तो सरयू उर्मी में संधि है दीर्घ, सरयू प्लस उर्मी हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे सरयू प्लस उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न प्लस आकर, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो भू प्लस ऊर्जा हो जाएगा भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा ऐसे लिखेंगे, ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैत्य प्लस आरी, दैत्यारी का एक उदाहरण है? तो दैत्यारी किस संधि का उदाहरण है? तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, और वो भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्याभ्यास का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस आलय। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देख लेंगे। हिमालय, हिम प्लस आलय, नदी प्लस ईस, नदीस, वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव, भानु प्लस उदया, भानुदय। ये सभी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द प्लस अर्थ संधि में कौन सा अर्थ बना है? तो ये हो जाएगा शब्दार्थ। डी ऑप्शन इसका सही है। ये KVS PGT हिंदी में पूछा गया, ऊपर वाला PGT में, ये आप सभी अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी KVS TGT हिंदी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव प्लस आलय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। तो छात्रावास में दीर्घ संधि होती है छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा रामाधार, राम प्लस आधार, राम हो जाएगा प्लस आधार हो जाएगा। और यहाँ पे दिए गए हुए देख लेंगे कौन किस संधि से है। तो रामाधार हो गया दीर्घ स्वर संधि से, रमेश हो गया रमा प्लस ईस गुण संधि से, प्रत्युत्तर हो गया प्रति प्लस उत्तर यड़ संधि से, उल्लंघन हो गया उत प्लस लंघन व्यंजन संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो विद्या प्लस, पहला ऑप्शन है विद्या प्लस यार्थी, गलत है। और विद्या प्लस अर्थी, बी वाला ऑप्शन इसका सही है, विद्या प्लस अर्थी होता है। दीर्घ स्वर संधि का ये वो होता है सूत्र आकाश सवर्ण दीर्घ, याद रखिएगा, कभी कभी यही पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपी छते का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अपी छते का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अपी प्लस इच्छते, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कल्पांत संधि में दीर्घ संधि है, सी ऑप्शन इसका सही है, कल्प प्लस अंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनीश का संधि विच्छेद क्या है? तो अवनीश का संधि विच्छेद हो जाएगा अवनी प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत प्लस अंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार्थ का सही संधि विच्छेद है। तो परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम प्लस अर्थ हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो होगा प्रत्याघात, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी स्वर दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण स्वर संधि। तो यहाँ पे गुण स्वर संधि के उदाहरण देख लेंगे। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि आ या आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। यदि आ या ए के बाद ऊ आया ऊ आए तो औ हो जाते हैं। तो इनमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो पहला वाला है ये सही है, और आ या आ के बाद ए या आए तो दोनों में स्थान में ए हो जाता है, ये गलत है। आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो अ हो जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही होगा। यहाँ पे 1 और 3 कर लीजिएगा, 1 और 3 सही है। गुण संधि का यहाँ पे व्याख्या दी गई हुई है। आ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर ए और अर हो जाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया हुआ देवेंद्र, देवेश, समुद्रोर्मी, महिर्ष, महाप्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शीत प्लस ऋतु, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महा प्लस ईस का संधि विच्छेद क्या है?
तो महा प्लस ईस का हो जाएगा महेश हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा है सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बलोचित का हो जाता है बाल प्लस उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये उदाहरण देखेंगे, नहोड़ा और महेश इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। न प्लस उड़ा का हो जाता है नमोड़ा, महा प्लस ईस का महेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो समुद्र प्लस उर्मी होता है। ये दोनों ऑप्शन गलत दिए गए हुए हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो समुद्रोर्मी का सही आंसर है, ये वाला ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हुए हैं, देख लेंगे। समुद्रोर्मी का समुद्र प्लस उर्मी, पर प्लस उपकार का परोपकार, सूर्य प्लस उदय का सूर्योदय, देवेंद्र का देव प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र का महेंद्र होता है, राजा प्लस ऋषि का राजर्षि होता है। याद रखिएगा जिसमें एक ही मात्रा आए वो ज़्यादातर गुण स्वर संधि ही होता है। ये वाली सब में देखिए आ रही है एक वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि क्या कहलाती है, तो ये गुण स्वर संधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, तो सूर्य प्लस उदय होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित संधि विच्छेद का सही संधि क्या होगी, जल प्लस औध, तो जल प्लस औध का हो जाएगा जलौध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदोन्मत्त का संधि विच्छेद क्या है, तो मदोन्मत्त का संधि विच्छेद हो जाएगा मद प्लस उन्मत्त। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिर्ष का सही संधि विच्छेद चुनिए, तो महिर्ष का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ऋषि। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा सप्तऋषि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो सूर्योदय में गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, तो महा प्लस उत्सव हो जाएगा महोत्सव। ये भी गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे दिए गए हुए हैं गुण संधि के उदाहरण, नरेंद्र नर प्लस इंद्र, राजा इंद्र राजेंद्र, महा प्लस उदया महोदय, देव प्लस ऋषि देवर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा प्लस उत्सव हो जाएगा महोत्सव का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट है वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण देख लेंगे। मत प्लस ऐक्यम किस संधि का उदाहरण है, तो ये होता है वृद्धि संधि का उदाहरण, मत प्लस ऐक्यम। वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती हैं ऐसे वाली, और गुण संधि में एक ऐसी मात्रा होती है, ऐसे याद रखेंगे, ट्रिक है। यहाँ पे वृद्धि संधि के बारे में बताया गया है, जब यदि आ या आ के बाद में ए या ए आए तो दोनों के स्थान पे ए हो जाते हैं, औ या औ आए तो औ हो जाता है वृद्धि के स्थान पर। अन्य उदाहरण दिए गए हैं, एक प्लस एक हो जाता है, सदा प्लस एव सदैव हो जाता है, महा प्लस औषधि महोषध हो जाता है, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाता है। और यहाँ पे ये गुण संधि के दिए गए, ऊपर वो थे वृद्धि संधि के। तो गुण संधि में एक मात्रा है, ये वाली याद रखिएगा सब पे। वृद्धि संधि में दो मात्रा है सभी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो सदैव में हो जाती है वृद्धि संधि, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव सदैव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है, तो यहाँ पे कौन सी संधि नियम समाहित है ये पूछा है। तो यहाँ पे आ प्लस ए हो जाता है आय। यहाँ पे इसको ई ऐसे कर लीजिएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है नैतत में संधि विच्छेद होगा, तो नैतत में संधि विच्छेद होगा ना प्लस ऐतत। क्वेश्चन है हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हितैषी का संधि विच्छेद हो जाएगा हित प्लस ऐसी,
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव का संधि विच्छेद करें तो सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा प्लस एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतैक्य में कौन सी संधि है, तो मतैक्य में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद दिया गया हुआ ये मत प्लस ऐक्यम। ऐक्यम ये ऐसे लिखेंगे, मत प्लस ऐक्य हो गया मतैक्य, वृद्धि संधि है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो महोषध शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस औषध। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, महा प्लस औषध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव शब्द में संधि है, तो सदैव में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि संधि, सदा प्लस एव होता है। अब स्वर संधि का दूसरा प्रकार है यड़ संधि। यड़ स्वर संधि, इसके उदाहरण देख लेंगे। अत्युक्ति शब्द में संधि है, तो अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसकी व्याख्या दी। अब स्वर संधि का नेक्स्ट टॉपिक है यड़ स्वर संधि, तो इसका देख लेंगे, उदाहरण इसके देख लेंगे। तो इसका उदाहरण है अतियुक्त शब्द में संधि कौन सी है, तो यहाँ पे संधि हो जाएगी यड़ संधि। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या दी गई है वो देख लेंगे। अतियुक्त शब्द में यड़ संधि होगा, अति प्लस उक्ति हो जाएगा अतियुक्ति। यदि ई ऊ री के बाद में भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाता है, ऊ और ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। तो अति प्लस अधिक में अत्यधिक हो जाएगा, क्योंकि ई आया ना इसके बाद में, तो ये या में बदल जाएगा, ऊ के बाद में वा में बदल जाएगा, री का रा, ये वाली रा में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभि प्लस उदय की संधि विच्छेद कीजिए, तो ये हो जाएगा अभ्युदय। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हुए हैं वो देख लेंगे। यद्यपि का एस यदि प्लस अपि, अनु प्लस आय अन्वय हो जाता है, पितृपत अनुमति पितृ अनुमति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है ये बता, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा वाण्योचित्य। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा रीति अनुसार। ई का या में परिवर्तन हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यद्यपि दिया है, तो यद्यपि का संधि विच्छेद बताना क्या होगा, तो यदि प्लस अपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या है, तो पितृ अनुमति का हो जाता है पितृ प्लस अनुमति। सी ऑप्शन इसका सही है। ई प्लस री प्लस ई का क्या री में परिवर्तन हुआ है, याद रखिएगा। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे यड़ संधि है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया अति प्लस अधिक अत्यधिक होगा, इत्यादि हो गया, सखी प्लस आगमन का सख्यागमन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अत्यधिक का हो जाएगा अति प्लस अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अन्वेषण का हो जाता है अनु प्लस एषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए, तो अन्वीक्षण का यहाँ पे संधि विच्छेद ये सभी गलत हैं, इसका हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, तो सख्यागमन का हो जाएगा सखी प्लस गमन। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन है सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, तो सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्लस आ बराबर या की संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो ये यड़ संधि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष में संधि है, तो प्रत्यक्ष में हो जाएगा यड़ संधि, यड़ कर लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगी यड़ संधि, प्रति प्लस अच्। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति प्लस आरोपण में
प्रति प्लस आरोपण का संधि विच्छेद बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यारोपण। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रत्येक का हो जाएगा प्रति प्लस एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति प्लस एक संधि विच्छेद में कौन सा शब्द बना, तो ये बनेगा प्रत्येक बनेगा, और यड़ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, तो अनु प्लस एषण होता है अन्वेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, तो यड़ संधि है जो स्वरसंधि का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है, तो नवोढ़ा का हो जाएगा नव प्लस ऊढ़ा, और ये गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, तो यदि प्लस अपि यद्यपि होता है, और यड़ संधि का यह सूत्र दिया है इको यड़च। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है, तो ये होता है यड़ संधि। स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है। ई का या में होता है, री का रा में होता है, और ऊ का वा में होता है, याद रखिएगा, और री का ला में होता है। रीति प्लस अनुसार में से संधि के बाद शब्द क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा रीत्या अनुसार। क्वेश्चन है रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रीत्य प्लस अनुसार, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवीच्छा का संधि विच्छेद है, तो अनवीच्छा का हो जाएगा अनु प्लस इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा देवी प्लस आगम का हो जाएगा देव्यागम। सी ऑप्शन इसका सही है, देवी प्लस आगम। यहाँ पे दे दिया है देवी प्लस आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है, तो अति प्लस आवश्यक हो जाएगा अत्यावश्यक। यहाँ पे यड़ संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद करिए, तो इत्यादि का हो जाता है इति प्लस आदि। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण दिए गए हैं। अत्याधिक अत्यधिक होगा, अनु प्लस अय का होगा अन्वय, पितृ प्लस आज्ञा का पित्राज्ञा, पित्राज्ञा और मात्राज्ञा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु प्लस आगत हो जाएगा स्वागत का। अभी स्वर संधि का नेक्स्ट प्रकार है अयादि स्वर संधि, तो यहाँ पे अयादि स्वर संधि के उदाहरण देखेंगे। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस वन, पावन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। पावन शब्द संधि विच्छेद पो प्लस अन हो या पो प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पे अन कर लीजिएगा, वन नहीं होता है, पो प्लस अन, ये गलत है। अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि में जब ए आय और स्वरों का मेल दूसरे भिन्न स्वरों से होता है, तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, और औ का आव हो जाता है, औ को आव हो जाता है। तो यहाँ पे पौ प्लस अक का पावक हो जाएगा, नय प्लस आय अक का नायक हो जाएगा। अयादि संधि है, तो अयादि संधि यहाँ पे कौन सी है, तो ये नाविक, तो नौ प्लस इक इसका संधि विच्छेद हो जाता है, ये नाविक का संधि विच्छेद है, नौ प्लस इक। नेक्स्ट यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। उत प्लस योग उद्योग, ये व्यंजन संधि है। तथा प्लस एव तथैव वृद्धि स्वर संधि है। अप प्लस ज अब्ज व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावन का संधि विच्छेद होगा, तो पावन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पवन का हो जाएगा पो प्लस अन। याद रखिएगा जब यहाँ पे कोई जैसे पावन था तो यहाँ पे आ की मात्रा आई थी तो पौ था, और जब यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है तो ओ है। इतना याद रखिएगा, कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वापी संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो द्वापी का होगा दो प्लस अपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए
आए आए आओ और आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः आए आए अब आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो यह संधि होती है अयाधि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में अयाधि संधि है, पो प्लस अन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अय अय आगे कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान में क्रमशः अय अब आय आव हो जाता है। कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये होती है अयाधि स्वर संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो पवन का होता है पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का हो जाएगा नय प्लस अक, नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावुक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो भौ प्लस उक हो जाएगा भावुक का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा रीति प्लस अनुसार, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवीच्छा का संधि विच्छेद है? तो अनवीच्छा का हो जाएगा अनु प्लस इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? तो यहाँ पे हो जाएगा देवी प्लस आगम का हो जाएगा देव्यागम। सी ऑप्शन इसका सही है, देवी प्लस आगम। यहाँ पे दे दिया है देवी प्लस आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है? तो अति प्लस आवश्यक हो जाएगा अत्यावश्यक। यहाँ पे यड़ संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इत्यादि का सही संधि विच्छेद करिए? तो इत्यादि का हो जाता है इति प्लस आदि। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण दिए गए हैं। अत्याधिक अत्यधिक होगा, अनु प्लस आय का होगा अन्वय, पितृ प्लस आज्ञा का पित्राज्ञा, पित्राज्ञा और मात्राज्ञा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु प्लस आगत हो जाएगा स्वागत का। अभी स्वर संधि का नेक्स्ट प्रकार है अयाधि स्वर संधि। तो यहाँ पे अयाधि स्वर संधि के उदाहरण देखेंगे। पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस वन, पावन हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। पावन शब्द संधि विच्छेद पो प्लस अन हो या पो प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पे अन कर लीजिएगा, वन नहीं होता है, पो प्लस अन, ये गलत है। अयाधि संधि का उदाहरण है। अयाधि संधि में जब ए आय और स्वरों का मेल दूसरे भिन्न स्वरों से होता है तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, और औ का आव हो जाता है, औ को आव हो जाता है। तो यहाँ पे पौ प्लस अक का पावक हो जाएगा, नय प्लस आय अक का नायक हो जाएगा। अयाधि संधि है, तो अयाधि संधि यहाँ पे कौन सी है? तो ये नाविक। तो नौ प्लस इक इसका संधि विच्छेद हो जाता है, ये नाविक का संधि विच्छेद है, नौ प्लस इक। नेक्स्ट यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। उत प्लस योग उद्योग, ये व्यंजन संधि है। तथा प्लस एव तथैव वृद्धि स्वर संधि है। अप प्लस ज अब्ज व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावन का संधि विच्छेद होगा? तो पावन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का हो जाएगा पो प्लस अन। याद रखिएगा जब यहाँ पे कोई जैसे पावन था तो यहाँ पे आ की मात्रा आई थी तो पौ था, और जब यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है तो ओ है। इतना याद रखिएगा, कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वापी संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो द्वापी का होगा दो प्लस अपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए आय आय आओ और आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः आय आय अब आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? तो यह संधि होती है अयाधि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन शब्द में अयाधि संधि है, पो प्लस अन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आय आगे कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान में क्रमशः आय अब आय आव हो जाता है। कौन सी स्वर संधि का उदाहरण है? तो ये होती है अयाधि स्वर संधि का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो पवन का होता है पो प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का हो जाएगा नय प्लस अक,
नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावुक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो भौ प्लस उक हो जाएगा भावुक का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो गवीस में हो जाएगा सही संधि विच्छेद अयाधि संधि। क्वेश्चन है गवीस में प्रयुक्त संधि बताइए। तो गवीस में हो जाएगा गुण संधि, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट संधि है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के उदाहरण देख लेंगे। स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है, उसके प्रकार भी। तो सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत्य प्लस आनंद हो जाएगा। ता का दा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे उसका देख लेंगे एक बार अच्छे से व्याख्या। सदानंद का सही संधि विच्छेद सत्य प्लस आनंद है। इसमें व्यंजन संधि है। नियमानुसार यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा? का हो सकता है? चा टा ता पा, ये किस 5 वर्ग है, पांचों वर्ग का ये पहला वर्ण है। का मेल किसी स्वर या व्यंजन वर्ग के तीसरे वर्ण गा जा डा दा बा के साथ या चौथे वर्ण घा झा डा धा बा के अथवा अंतस्थ व्यंजन या अलावा से होने पर वर्ग का वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण गा जा डा दा बा में परिवर्तित हो जाता है। इसको आप अच्छे से लिख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है वाक प्लस ईस वागीश हो जाएगा। सुप प्लस अंत सुबंत हो जाएगा। ये पहला है किसी वर्ण का और इसका ये तीसरे में परिवर्तन हो रहा है। पा पा फिर फा बा होता है। का खा गा में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जगदम्बा, संतोष, अहंकार ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण है। विद्यालय है जो स्वर संधि का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा व्यंजन संधि। तो यहाँ पे उद्धरण, वाग्जाल और तद्धित ये सभी व्यंजन संधि है। रसायन व्यंजन संधि नहीं है, ये स्वर संधि है, वो भी दीर्घ रस प्लस आयन। यहाँ पे उदाहरण दिए गए उसके उद्धरण उत प्लस हरण हो जाएगा। तद्धित का तत् प्लस हित हो जाएगा। वाग्जाल का वाग प्लस जाल हो जाएगा। क्वेश्चन है जगदीश शब्द का सही संधि क्या होगी? तो जगदीश का हो जाएगा जगत प्लस ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है? तो उच्छ्वास का हो जाएगा उत प्लस श्वास। क्वेश्चन है आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन है? तो आच्छादित का होगा आ प्लस छादित। यहाँ पे दिया गया हुआ स्वर प्लस छंद का हो जाएगा स्वच्छंद। परि प्लस छेद का परिच्छेद। अनु प्लस छेद का अनुच्छेद। वी प्लस छेद का विच्छेद हो जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी हस्व स्वर या आ का मेल जब छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। अगर ये छा है और हस्व स्वर आया था तो यहाँ पे चा उसके पहले जोड़ दिया जाएगा, वो भी आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो सदैव है जो वृद्धि स्वर संधि का है। ये भी स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि। सदाचार क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि का उदाहरण। सत्य प्लस आचार होता है। यहाँ पे दिया गया हुआ है दिक प्लस गज दिग्गज हो जाता है। सत्य प्लस आचार सदाचार। प्लस ज अब्ज हो जाता है। सट प्लस आनंद सडानन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन है वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाग्जाल हो जाएगा वाक प्लस जाल। यहाँ पे याद रखिएगा ये हलंत वाला सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो दिग्दर्शन का हो जाएगा दिक प्लस दर्शन। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे सत प्लस शास्त्र हो जाएगा सच्चा शास्त्र। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पे व्याख्या दी गई हो, एक बार देख लेंगे। उत्प्लस शिष्ट का उच्छिष्ट हो जाता है, उत्प्लस श्रृंखल का हो जाएगा उच्छृंखल, उत्प्लस श्वास का उच्छ्वास हो जाता है। और यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई हो ऊपर, वो पढ़ लेंगे। या व्यंजन संधि के उदाहरण है, ता के बाद शा आए तो, ये ता है, इसके बाद शा आए तो ता का चा में परिवर्तन हो जाता है तथा शा का छा हो जाता है। ता है जो चा में परिवर्तन हो गया और सा है जो छा में परिवर्तन हो जाता है। तो याद रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तल्लीन का हो जाएगा तत् प्लस लीन। इसके बारे में पढ़ लेंगे एक बार। व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि ता और दा के बाद ला रहे तो ता और दा ला में परिवर्तन हो जाता है। यदि ना के पश्चात ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत शब्द का सही विधि होगी। तो अनंत का क्या होगा? तो यहाँ पे अनंत का हो जाएगा अन प्लस अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, जगत प्लस नाथ हो जाएगा। ये लिखा हुआ है जगत प्लस नाथ। और उत प्लस मत का हो जाएगा उन्मत्त, चित्त प्लस मय का चिन्मय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्योग क्या हो जाएगा? उत प्लस योग हो जाएगा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो परमाणु, करावास, शरणार्थी, इनमें व्यंजन संधि नहीं है। तो यहाँ पे व्यंजन संधि का उदाहरण है तल्लीन। तत् प्लस लीन होता है, तत् प्लस लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। तो उल्लंघन का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उज्ज्वल में हो जाएगी व्यंजन संधि, उत प्लस ज्वल होता है उज्ज्वल होती है। यहाँ पे ये दिया गया हुआ है उत प्लस ज्वल उज्ज्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? उत प्लस ज्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो यहाँ पे विद्यालय, परोपकार इत्यादि ये स्वर संधि के उदाहरण है। ये सज्जन है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है, सत प्लस जन होता है, सत प्लस जन, सज्जन का संधि विच्छेद। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हुए देख लेंगे। सज्जन का व्यंजन संधि होता है, परोपकार का पर प्लस उपकार गुण स्वर संधि, विद्यालय का विद्या प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि हो गया, इत्यादि का यड़ स्वर संधि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छाटिए। तो दिग प्लस गज, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेंगे एक बार। जब का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण या अंतस्थ वर्ण या अलावा हो तो का, चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। क्वेश्चन है, संसार का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो संसार का सही संधि विच्छेद होता है सम प्लस सार। डी ऑप्शन इसका सही है, सम प्लस सार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन का सही संधि विच्छेद है। सज्जन का हो जाएगा सत प्लस जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत प्लस श्वास का सही संधि विच्छेद होने पर बनेगा। तो उत प्लस श्वास का बनेगा उच्छ्वास। और यहाँ पे तत् प्लस श्रुत्वा का हो जाएगा ततुच्त्वा हो जाता है। उत प्लस शिष्ट का हो जाता है उच्चिष्ट हो जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागीश का संधि विच्छेद क्या है? तो वागीश का होता है वाक प्लस ईश। इसका नियम दिया गया हुआ है, वर्ग के पहले वर्ण से स्वर या व्यंजन का मेल होने पर वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो वाक प्लस इक का वागीश हो गया, जगत प्लस अम्बा का जगदम्बा हो गया, जगदीश हो गया। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्प में से कीजिए। तो तन्मय का क्या हो जाएगा? तन्मय का होता है तत् प्लस मय होता है।
तत् प्लस मय होता है तन्मय का संधि विच्छेद, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत् प्लस क्षरण का सही संधि विच्छेद है, तो तत्क्षरण का क्या हो जाएगा, तत्क्षरण हो जाएगा। ता का चा में परिवर्तन होगा, सा का छा में परिवर्तन होगा। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है, तो संग्रहालय का सही संधि सम प्लस ग्रह प्लस आलय, सम प्लस ग्रह प्लस आलय संग्रहालय का संधि विच्छेद है। सम प्लस ग्रह प्लस आलय। यहाँ पे दिए गए हैं कुछ उदाहरण, अच्छे से देख लेंगे। सम प्लस कलन संकलन होता है, सम प्लस गति संगति, सम प्लस ग्रह संग्रह होता है। अब फोर्थ संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के उदाहरण देख लेंगे। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो यशोदा में विसर्ग संधि हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे। यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः प्लस दा, यशः प्लस दा यशोदा का संधि विच्छेद है। इसमें यदि विसर्ग के पहले आ अथवा उसके बाद वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग को छोड़कर अन्य कोई वर्ण यारा लावा हा हो तो आ का विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरासा। दुरासा का सही संधि विच्छेद का चयन करना है, तो दु प्लस आशा होता है, दु प्लस आशा। सी ऑप्शन इसका सही है। और यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हुए हैं, देख लेंगे। नी प्लस आहार निराहार होता है, दु प्लस आशा दुराशा, तपा प्लस भूमि तपो भूमि होता है, मनः प्लस योग मनोयोग होता है। और यहाँ पे दिखा है विसर्ग के बाद स्वर्या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोयोग का संधि विच्छेद, तो मनोयोग का हो जाएगा मनः प्लस योग। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा नहीं, नी प्लस कलंक का निष्कलंक, ये वाली शा बनेगी ये वाली। डी ऑप्शन इसका सही है। इसका व्याख्या देख लेंगे। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण काखा पाफा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। क्वेश्चन है तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है, तो तिरस्कार का हो जाएगा तिरह प्लस कार, तिरस्कार हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। तिरह प्लस कार यहाँ विसर्ग संधि है, विसर्ग का सा हो जाता है यहाँ पे, जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, पुरः प्लस कार पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर शब्द में संधि है, तो मनोहर में संधि है विसर्ग मनः प्लस हर होता है। यहाँ पे संधि के उदाहरण दिए गए हुए। मना प्लस योग मनोयोग, पया प्लस धन पयोधन, मना प्लस हर मनोहर, पया प्लस द पयोध होता है। और इसका ये दिया गया यदि विसर्ग के पहले आ, यहाँ पे अगर यह आ होता है या बाद में सघोष व्यंजन अथवा यारा लावा या हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे दिग्गज है जो व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि है, ये स्वर संधि है, यह भी व्यंजन संधि है, तो निरंतर क्या होती है विसर्ग संधि हो जाएगी। और इसका व्याख्या देख लेंगे। विसर्ग के पहले आ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर अथवा बाद में कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यारा लावा या हा हो कोई, तो विसर्ग का रा हो जाता है। नी प्लस अंतर निरंतर, नी प्लस आशा निराशा, दु प्लस बल दुर्बल, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग होता है। गौ प्लस चरित का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो गौ चरित का होता है गौस चरित्र, गौस चरित्र होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। विसर्ग के बाद चाछा छा चा और या छा हो, यहाँ पे विसर्ग लगी थी, यहाँ पे चा थी, तो विसर्ग का शा हो जाता है यहाँ पे। और ठा हो तो अगर यहाँ चा की जगह पे ठा होता तो ये वाली शाम में, ता था होता तो ये वाली शाम में परिवर्तन हो जाता है। इसके उदाहरण देख लेंगे। नी प्लस चाय निश्चय हो जाएगा ये वाली शाह, क्योंकि चा आया था यहाँ पे। धनु प्लस टंकार टा आया था तो ये वाली शाह धनुष टंकार। नी प्लस तार आया ता आया तो ये वाली शाह हो जाएगी। और नी प्लस छा आया है तो ये वाली शाह। तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड आएंगे तो इसमें कौन सी शाह बन जाएगी।
क्वेश्चन है पयोधि का संधि विच्छेद होगा, तो पयोधि का संधि विच्छेद हो जाएगा पया प्लस धी। ए ऑप्शन इसका सही है। और यहाँ पे इसके उदाहरण दिए गए हुए हैं, व्याख्या दी हुई है। विसर्ग के पहले आ या बाद में आ तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तपा प्लस धन पयोधन, पया प्लस धन पयोधन, तपा प्लस बल तपोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि है यहाँ पे, तो ये तो हो गई वृद्धि संधि, और ये यहाँ पे निष्कर्म है जो विसर्ग संधि हो गई, निस प्लस कर्म हो जाएगा, नी प्लस कर्म, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे उदाहरण दिए गए थे जो विकल्प उसका दिया गया हुआ, सम प्लस योग व्यंजन संधि, संयोग वृद्धि संधि, गिरी प्लस दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद हो जाएगा दुह प्लस प्रकृति। क्वेश्चन है का प्लस अपि की संधि होगी, तो का प्लस अपि की संधि हो जाएगी कोपी। यहाँ पे इसका व्याख्या देख लेंगे। यदि विसर्ग के पहले और बाद में आ हो, पहले आ विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे आ प्लस ओ कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि में किसका मेल होता है, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निराकार का संधि विच्छेद है, तो निराकार का होता है नी प्लस आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, तो दुर्जन का हो जाएगा दुह प्लस जना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे दुष्कर में दुह प्लस कर में दुष्कर हो जाएगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हुए हैं, हिमालय हिम प्लस आलय दीर्घ संधि है, उल्लास का उत प्लस लास व्यंजन संधि है, अहंकार का अहम प्लस कार व्यंजन संधि है, दुष्कार दु प्लस कार विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है जो सी ऑप्शन में है, दुह प्लस कर हो जाएगा दुष्कर। इसके यहाँ पे उदाहरण दिए गए और कौन सी संधि ये बताया गया है। हम प्लस कार हो जाता है व्यंजन संधि, हिम प्लस आलय दीर्घ संधि, दु प्लस कर विसर्ग संधि, उत प्लस लास उल्लास व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे बताना है कहाँ पे विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन देखेंगे मतैक्यम महोषध विष्णवे, यहाँ पे सी ऑप्शन में तरो प्लस तरो प्लस विसर्ग प्लस छाया तरोस छाया हो जाएगा। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, बाकी विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है। यहाँ पे दिया गया हुआ है कौन किस संधि से है, तो मतैक्यम है वृद्धि संधि से है, महोषधि है जो महा प्लस औषधि वृद्धि संधि से है, तरोस छाया है जो विसर्ग संधि से है, विष्णु प्लस ए है जो अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्काम किस संधि से है, तो निष्काम का संधि विच्छेद बताना है, नी प्लस काम हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नी प्लस काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नी प्लस पाप में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगी विसर्ग संधि, निष्पाप होता है। ये वाली शालक्ति याद रखिएगा। और यहाँ पे बताया गया हुआ यदि विसर्ग के पहले ई ऊ और बाद में काखा टापा और फा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का सा हो जाता है, ये वाला सा हो जाता है। धनु प्लस टंका धनुष टंका नी प्लस। यहाँ सभी जितनी विधियाँ संधि विच्छेद थी उनकी विविध क्वेश्चन दिए गए हैं, वो देख लेंगे। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। तो निरोग है, निरोग हो जाता है यहाँ पे विसर्ग संधि के साथ में। दीर्घाकार हो जाएगा दीर्घ संधि के साथ में। सदाचार हो जाएगा व्यंजन संधि के साथ में। प्रत्येक होता है यड़ संधि के साथ में, तो यड़ यहाँ पे है नहीं, तो ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ पे यड़ संधि, या कर लीजिए यहाँ पे उसको मिला लीजिएगा, प्रत्येक है यड़ संधि में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे इंसानियत का संधि विच्छेद हो जाएगा इंसान प्लस ईयत, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे बाजारूपन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा बाजार प्लस ऊ प्लस पन, बाजारूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? तो असंगत इसमें पूछा है हरी प्लस वाली, तो ये गलत दिया गया हुआ है। अभी प्लस यान अभियान हो जाएगा, उप प्लस हार उपहार हो जाएगा, पत्थर प्लस ईला पथरीला हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। तो ये थे संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।